नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, चिंताएं होती हैं या गुस्सा आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है, आपने जितनी मेहनत करी थी, जो भी आपने प्रैक्टिस करी थी, वो किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर या किसी लोगों से मिलकर आप जो है वो चीज़ें खो दे रहे हो और दोबारा से बिल्कुल ज़ीरो हो जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, हमारे शरीर में जो है, जब हम कार्य करते हैं तो पूरा का पूरा शरीर ऊर्जा के आधार पर काम करता है। पूरा का पूरा शरीर ऊर्जा से ही कार्य करता है। जब हम सोते हैं तो गहरी डीप स्लीप में रहते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा जो है बैलेंस होती है, जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो हमें हील करती है। अगर किसी व्यक्ति को सुलाए ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप करके देख लेना, आप नॉर्मल वर्क भी अपना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप शरीर में वो ताकत ही नहीं रही कि उस कार्य को कर पाएँ या उस चीज़ को बढ़िया से कर पाएँ, उतनी ताकत हमारे अंदर नहीं रही। तो क्या रीज़न था कि वो ऊर्जा की कमी हो गई। अब हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं तो योगियों ने देख लिया कि यार ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने फिर योग निद्रा का, ध्यान का, मंत्र का और अपने अंदर के उस वाइब्रेशन से कनेक्ट करने का, उसको मजबूत करने का, उसको चार्ज करने का उन्होंने एक अलग ही तरीका सोचा। और अनेकों लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करा। कोई कहते हैं कि आप बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाओ, डांस करो, सिंग करो, गाना गाओ, अपनी ऊर्जा को रिलीज़ करो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप योगासन करके अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करो और अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करो, अंदर से स्ट्रॉन्ग करो, ब्लड का फ्लो ठीक करो, अच्छा करो। फिर कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस जो होती हैं जिसमें हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को, अपने प्राण को संतुलित करने के माध्यम से सीधे उस रूट कॉज को पकड़कर उस पे काम करने पर जोर देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो गुरुज रहे हैं, जो ऋषिज रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या जो सामने सीखने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने बहुत सारे मेथड बनाए। कोई बोलते हैं कि आप अपने आप को बिज़ी रख लो किसी काम में, कोई बोलता है कि आप गाना गा लो, कोई बोलते हैं आप घूमने चले जाओ, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर लो। तो इस तरीके से लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। पर जो एक परमानेंट तरीका है वो है कि आपको अपने प्राण से जुड़ना पड़ेगा। आपको अपने उस शक्ति से जुड़ना पड़ेगा जो शक्ति आपके शरीर को चला रही है, जो शक्ति इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को भी चला रही है, उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो उससे जुड़ने के लिए हम हमें करना पड़ता है नादानुसंधान। नादानुसंधान ये होता है सिंपल शब्दों में कि जब भी कोई ध्वनि हम पैदा करते हैं, हम बोलते हैं और कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं या कोई भी पाठ हम करते हैं, जप करते हैं, तो पूजा करते हैं, तो उसके बाद एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर हमारी बॉडी, आपने भी फील करा होगा जो भी इसे करता होगा, कि अब आपके बॉडी में वो ताकत नहीं रही कि आप उसको और कंटिन्यू आगे जप पाएँ या उसको और आगे पढ़ पाएँ उस चीज़ को। तो आपकी बॉडी कहती है मेरे को सोना है या मेरे को रिलैक्स करना है। तो ये संकेत होता है, यहाँ पर ये संकेत होता है कि अब मेरे शरीर जो है, मेरा मन जो कह रहा है वो थक गया है पूरी तरीके से उस चीज़ को पढ़ते हुए, जपते हुए। अब मुझे थोड़ी देर शांत बैठकर उस ध्यान की अवस्था में जाना है। उस मंत्र के जो वाइब्रेशन है, उस पाठ के जो वाइब्रेशन है, उससे कनेक्ट होना है। और फिर धीरे 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 जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो आपके अंदर से ही अनाहत नाद जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर से ही एक नाद शुरू होना शुरू हो जाएगा जो बिना किसी टकराव के पैदा हो रहा है। एक नई वाइब्रेशन आपके अंदर शुरू हो जाएगी और जो आपको हील करना शुरू कर देगी। जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस होंगे, जो भी, जिस भी वजह से आपका मन परेशान होगा या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फ्यूचर की चिंता की वजह से या पास्ट की कोई चिंता की वजह से अगर आप परेशान हो रहे होंगे, तो धीरे 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 वो चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और आपका मन और आपके प्राण जो हैं वो संयमित होने शुरू हो जाएंगे।
आपने देखा होगा दोस्तों कि घबराया हुआ आदमी जो है कोई काम जानता भी होगा करना तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके प्राण जो है बिल्कुल थर थर काँप चुके हैं और वो अब परेशान हो चुका है। अब वो जानता भी है उस काम को करना, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। तो देखो यहाँ पर प्राण की कितनी महत्वता है। प्राण ही है जो हमारी आत्मा को का संवाद का माध्यम बनता है, जो हमारी आत्मा के मैसेज हम तक पहुंचाता है और हमारे मैसेज हमारी आत्मा तक पहुंचाता है और इस यूनिवर्स तक पहुंचाता है। तो सोचो वो कितनी बड़ी चीज़ है। तो जब हम घबराते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, तो हम अपने प्राण को ड्रेन कर रहे होते हैं, हम अपने प्राण को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें अपने प्राण को सुरक्षित रखकर, उसको समझकर, उसको अंडरस्टैंड कर कर, यही आपकी लाइफ का गोल है कि अपने आप को समझना, अपनी प्राण शक्ति को समझना, अपनी आत्म शक्ति को समझना। तो उसके ऊपर काम करना है। और जब आप धीरे 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 बैठोगे और जब आप उस नाद को सुनना शुरू करोगे, तो ये प्राण ही बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जो कि रूट कॉज है आपके स्ट्रेंथ का, आपकी पावर का, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं, प्राण के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है आप इसको समझें, अपने अंदर के उस नाद को समझें, अपनी एनर्जीज को समझें, अपने एनर्जीज को बैलेंस करना समझें और अपने इस प्राण को व्यवस्थित करना सीखें। धन्यवाद।